मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम बार बार क्लास में कहते हैं कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, उस सब्जेक्ट की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, जो इन सब यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को भी पता है कि ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का, स्ट्रैटेजी का, सिनॉप्सिस का क्या रोल होता है। मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए ये सारी स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, टेक्निक्स जो स्पेसिफिकली टीचर्स क्लास में बताया करते थे, उसका आप पर और आपकी स्टडीज पर क्या इम्पैक्ट रहा? क्या उससे आपको मदद मिली या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए रहे? उसके और एंड मोमेंट का जो टर्निंग पॉइंट जो आपने मेंशन किया कि एंड समय पर हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कंसोलिडेट नहीं होती हैं, तो उस कंसोलिडेशन के लिए इन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ने क्या मदद की? यस मैम, जैसे हमें पता है कि प्री और मेंस के बीच में हमें काफ़ी कम टाइम मिलता है, तो आलोक सर की कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको ध्यान से सुन रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तो आप उनको कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे मुझे उनकी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स याद है जो वो बताते थे। मुझे शुरुआत में जब मैंने सीपीसी पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो इतने सारे ऑर्डर्स हैं मैं इनको कभी याद ही नहीं कर सकती, ये इतने सारे ऑर्डर्स हैं, फिर उनमें रूल्स हैं, मैं इनको कभी याद ही नहीं कर सकती। लेकिन आलोक सर ने सिर्फ एक क्लास ली थी, सीपीसी की जो उन्होंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें उन्होंने पूरा ऑर्डर्स को याद करवाया था। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि 3 घंटे में मुझे वो सारे ऑर्डर्स याद हो गए थे बाय हार्ट। और जो भी सर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताते थे मैं उनको उस टाइम पे सिर्फ सुनती नहीं थी, मैं उनको अपनी नोटबुक में भी लिखती थी, ताकि जब भी मैं इनको रिवाइज करूँ या जब भी मैं इनको प्री से पहले देखूँ या मीन से पहले देखूँ तो मुझे एकदम से क्लिक करे कि हाँ सर ने ये वाली बात बताई थी। सर जो सेइंग्स बोलते थे, सर जो भी चीज़ें बोलते थे उनको मैं अपने आंसर्स में मेंशन करती थी। तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव कि एक बार सुनने से याद नहीं रहती हैं, आपको इनको बार बार में रिवाइज करना पड़ेगा। और सिनॉप्सिस का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सिनॉप्सिस आपको अभी शायद लगता है कि नहीं हम क्लास करके जा रहे हैं तो हमें सब कुछ याद रहेगा, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप उन चीज़ों को भूल जाने वाले हैं और आपको फिर ये रियलाइज़ होगा कि सर ने जो सिनॉप्सिस बनाने के लिए बोला था वो शायद सही था। तो आप प्लीज़ हर रोज़ जो भी टॉपिक होता है उसको रिवाइज करने के बाद में आप सिनॉप्सिस इतने शॉर्ट नोट्स आप बनाइए कि एक पेज पे आपका एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। और आई बिलीव कि ये एक बार पढ़ने से होगा भी नहीं, आपको शुरुआत में लगेगा कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आप हर एक चीज़ को लिखते चले जाएंगे, लेकिन 3-4 बार रिविजन के बाद आप इतना शॉर्ट करना सीख जाएंगे उस टॉपिक को कि वो 1 या आधे पेज पे खत्म हो जाए।